नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस वक्त बड़ी खबर कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने की सिफारिश की गई है। 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्तों का गैप हो। सरकारी पैनल NTAGI ने यह सिफारिश की है कि जो गैप था दूसरी डोज और पहली डोज के बीच में, उसका गैप बढ़ाया जाए। 12 से 16 हफ्तों का गैप हो, यह सिफारिश की गई है। सरकारी पैनल NTAGI ने सिफारिश की है। ऐसा क्यों किया गया है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। वैक्सीन की 2 खुराक लेनी जरूरी है। पहली खुराक लेने के बाद जो गैप था वो कम था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर यह है कि इस गैप को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके पीछे का मकसद क्या है, वजह क्या है, यह हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों ऐसी सिफारिश की गई है। क्योंकि जल्दी से दूसरी डोज लगेगी तो लोग सुरक्षित रहेंगे। पहले तो ऐसा कहा जा रहा था, 1 महीने का अंतराल था, फिर इसको और बढ़ाया गया और अब 12 से 16 हफ्ते करने की मांग की गई है। यह समझना आम जनता के लिए भी बेहद जरूरी है। आप देख रहे हैं कि देश भर में वैक्सीन की जो कमी है, भारी किल्लत है। तमाम राज्य मांग कर रहे हैं। पहली डोज लगने के बाद दूसरी कब लगेगी, स्टॉक नहीं है, वैक्सीन नहीं है। और अब ये एक खबर, इस बीच देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में पिछले 2 दिन से आ रही गिरावट के बाद आज एक बार फिर से एक्टिव केस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 3,62,000 नए मामले आए हैं। वहीं 3,52,000 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में देश भर में 4,120 लोगों की जान चली गई। इस वायरस की वजह से देश में कुल आप देख रहे हैं कि 2,58,317 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए देश में लगातार टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 18,64,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और उसमें 19.45% लोग पॉजिटिव मिले हैं। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस समय सबसे जरूरी वैक्सीन के टीकाकरण को माना जा रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देश में टीकाकरण का आंकड़ा 20 लाख को भी पार नहीं कर पाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 18,94,000 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया है, जिनमें 8,96,000 को दूसरी डोज मिली है और 9,98,000 को पहली डोज। अब तक देश में कुल आप देख रहे हैं कि 17,76,00,000 लोगों को वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज मिल चुकी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में आज वैक्सीनेशन का हाल क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू गार्डनर हॉस्पिटल में। यह टीकाकरण केंद्र भी है। आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतार लगी हुई है वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हम इसलिए पहुँचे हैं कि लोगों को टीकाकरण में यानी वैक्सीनेशन में परेशानी क्या क्या आ रही है। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या परेशानी है आपकी? परेशानी सर, मेरा पत्नी का बोलते हैं कि मोबाइल में आ रहा है, इंटरनेट में तेरा नहीं आ रहा, जबकि दोनों का नंबर सेम है। कहाँ से आए हैं आप? हम सर कलकत्ता में रहते हैं और यहाँ आए हैं दिवाने के लिए। इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे अब आप? अब क्या करेंगे सर, हम वहाँ गए, फर्स्ट फ्लोर में गए, सबसे पूछ रहे हैं, कोई नहीं बता रहा है सर क्या होगा, मेरा लगेगा या नहीं लगेगा। सर पूरी व्यवस्था यहाँ पर ठीक है? हम भी आए हैं लेने के लिए। मेरा अभी 40 दिन हुआ तो वहाँ बोल रहे 45 दिन के बाद मिलेगा। आपकी क्या परेशानी? बहुत ही खराब है, इसलिए कि किसी को भी 28 डेज के बाद था बुलाना कि बुलाइएगा। अभी 48 डेज हो गया। अब इन लोग कह रहे हैं कि 45 के बाद आइए। इस तरह के इन लोग को एक नोटिस देना चाहिए। जो सुबह से हम लोग वहाँ से लाइन लगे हुए 2 घंटा 3-3 घंटा पे लाइन लग के एज ए काउंटर पे आते हैं। इन लोग बैठा बैठा AC में हवा का पंखा ले रहे हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आने के बाद एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं आपको 40 डेज के बाद पड़ेगा। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी सर, सुबह से हम लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ से लाइन में लगे हुए हैं। जिसका 1 तारीख के पड़ा है उसको भी ये हो रहा है। हमारा 2 तारीख है तो बोल रहे हैं कि नहीं अभी आपका 45 दिन नहीं पड़ा। एक आदमी को दे रहे हैं, एक आदमी को नहीं दे रहे हैं। बहुत ये लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नहीं उठा रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। यहाँ का व्यवस्था एकदम खराब है, एकदम खराब। अभी बताइए, यहाँ का व्यवस्था एकदम खराब है। जो लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आए हैं
उन्हें इस बात का भी डर है कि वो कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराने आए हैं और उन्हें यह डर है कि वो कोरोना लेकर घर न चले जाए। सबसे बड़ी बात है कि लोगों में नाराजगी है व्यवस्था को लेकर। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों का टीकाकरण स्थगित कर दिया गया है। सिर्फ 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन्हें ही आज वैक्सीन दी जाएगी। इस वक्त मैं बीकेसी जंबो सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और आपको बताऊं कि आज से मुंबई और महाराष्ट्र में 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनका टीकाकरण नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के जरिए ही यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें ही यहाँ पर वैक्सीन मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो कोवैक्सीन है वो आज मुंबई में किसी भी सेंटर पर उपलब्ध नहीं है। सिर्फ कोविशील्ड के डोज हैं वो सीनियर सिटीजन जो भी यहाँ पर आएंगे रजिस्ट्रेशन करा के उन्हें दिया जाएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम बात करने की कोशिश करेंगे। काका इधर आइए, ये बताइए कि क्या बता रहे हैं आपको, कौन सा डोज है आपका? सेकंड डोज है, बोल रहे पहले अपॉइंटमेंट ले उसके बाद मिलेगा। अच्छा, तो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया? नहीं, अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं ना उसके ऊपर तो होता नहीं है, लॉगिंग होता नहीं है, टाइम निकल जाता है। इतना लोग रेंज में खड़े हैं तो कभी होगा अपॉइंटमेंट, कब लगा कब होगा? ये सब ले लो सब लोग बोल रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आपका कौन सा डोज है? कोविशील्ड। नहीं, सेकंड डोज है, पहला है? सेकंड डोज है। अच्छा, सेकंड डोज में इतना प्रॉब्लम चल रहा है तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है? हो नहीं पा रहा है। हम लोग लॉगिंग करते हो नहीं पा रहा है उसके अंदर। कल आओ परसों हो रहा है, सब ऐसे हो रहा है। बिल्कुल, तो जो वैक्सीन की किल्लत है वो यहाँ पर देखी जा रही है। अम्मा, आप भी इनके साथ में हैं? हाँ, यहाँ आइए ना। आप ये बताइए कि आप कितने देर से इंतजार कर रही हैं? 1 घंटे से। 1 घंटा हो गया। तो क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग? वो बोल रहे पहले अपॉइंटमेंट लो जब ही देंगे। हाँ। कहाँ से आए आप लोग? हम इधर से बांद्रा से, भारत नगर से। तो ये तमाम सीनियर सिटीजन हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि हफ्ते में 3 दिन ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के जरिए ही वैक्सीन दी जाएगी, जबकि 3 दिन वॉक इन हो सकता है। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन वालों को ही वैक्सीन दी जा रही है। और आप देखिए तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी उन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि घंटों घंटों वो इंतजार कर रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आज 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी और बाकी के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो किल्लत है उसके चलते भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24, मुंबई। कोरोना के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त हम लखनऊ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और बहुत सारे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले धीरे धीरे सेंटर पर भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है और आज उतनी भीड़ नहीं है। लोगों को कह रहे हैं कि आसानी से उनको वैक्सीन लग जा रही है। मैं 12:30 बजे आया, इनने मुझे फॉर्म दिया, मैंने फॉर्म फिल किया, उन्होंने कहा आप सीधे अंदर चले जाइए। मैं सीधे अंदर गया, मेरे आगे 2 लोग थे, मुश्किल से मुझे लगता है 10 मिनट मुझे लगा होगा, बस मेरा वैक्सीन लगा दी उन्होंने, तुरंत मैं फ्री हो गया। वहाँ डिस्टेंसिंग भी अच्छे से मेंटेन है, ना भीड़ है ना कोई दिक्कत हुई। मेरी आज सेकेंड डोज थी, फर्स्ट डोज हमने 5 अप्रैल को लगवाई थी। सेकेंड डोज हमने उसमें ऐप से स्लॉट बुक कर लिया, मुझे आज की डेट दे दी गई, 13 तारीख के लिए, और स्लॉट था मेरा 11 से 1। हम लोग 12:30 पे आए, कार्ड मेरे पास था, अंदर के उन्होंने नंबर चढ़ाया, गए 10 मिनट के अंदर लग के हम लोग। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मन से तो और हर तरीके से महसूस करें कि अब इसके अलावा तो कुछ सुरक्षा की भावना मन में आएगी जब? पूरी तरीके से। जी, आपने भी लगवाई वैक्सीन? मैंने लगवा लिया है, मैं 24 को नेक्स्ट डेट मिली है। 24 जून? 24 मई को पहले ही लगवा लिया था हमने। पहले लगवा चुके? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप देख रहे हैं कि इस सेंटर पर लोगों की भीड़ इसलिए कम है क्योंकि जो टाइम स्लॉट जो दिया गया है उसी टाइम स्लॉट पर ही लोगों को बुलाया जा रहा है और उसी समय लोगों को आना है। यानी अपनी बारी जब जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय पर आप आ सकते हैं, वरना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये आप देख रहे हैं भीतर, ये अंदर की व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको भीतर बुलवा करके एक फॉर्म दिया जा रहा है। फॉर्म के बाद सीरियल नंबर से वो लोग वैक्सीन लगवाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। तो ये देख रहे हैं आप कि इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लोग वैक्सीन लगवाने के बाद खुद को बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं
और उनका ये मानना है कि जो तमाम लोग हैं उन सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। हालांकि ये राजधानी है, लखनऊ है, यहाँ पर व्यवस्था बहुत बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ भी है, क्योंकि लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हर शख्स चाहता है कि उसे जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो टाइम स्लॉट दिया जाएगा उसी दिन आकर के ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये राहत की बात है कि धीरे धीरे लोगों को वैक्सीन लग रही है और लोग जो हैं, जो अभी तक कोरोना से बहुत भयभीत थे, कम से कम वो अपने भीतर एक सुरक्षा की भावना को जरूर महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ माना श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। इस वक्त मैं द्वारका सेक्टर 2 वैक्सीनेशन सेंटर यानी एक डिस्पेंसरी जो है उसके बाहर मौजूद हूँ। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वैक्सीनेशन है 18+ जिस तरीके से कहा गया था कि वो वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा, स्लॉट लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ 18 से ज़्यादा वाले जो उम्र के हैं, जो 45 के बीच के हैं, उनके टीके नहीं लग रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ 45+ लोगों को टीका लग रहा है। ये तस्वीर है, ये वैक्सीनेशन सेंटर की है। यहाँ लोग अपना इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की बात की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंस होगा, वो फिलहाल यहाँ तस्वीर नहीं दिख रही है। ये एक सेक्टर 2 है द्वारका का, DGHC। और दूसरी तस्वीर में आपको ये दिखाऊँ कि बाहर कुछ लोग हैं जो इस बात का गुस्सा कर रहे हैं कि जो लोग अंदर गए हैं उनका नंबर यहाँ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर क्या भाई साहब वो खड़े हैं, उनका फोटो ले। भाई साहब यहाँ गाड़ी से आ रहे हैं, वो देखिए सामने चश्मे वाले हैं, 4-10 आदमी लेके बैक डोर से, और लगातार उनको वैक्सीन लग रही है। हम सुबह से खड़े हैं, हमारा नंबर। आप ये जितने भी यहाँ 45+ वालों को इंजेक्शन? हाँ जी, 45+ वाले हैं। 18 वाले नहीं लग रहे? नहीं, 18 वाले नहीं लग रहे। अभी शुरू से नहीं लगे? नहीं, ऑनलाइन कोई आए उनके लगे होंगे तो लगे होंगे, बाकी यहाँ नहीं है। सारे 45 लोगों का नंबर है? नंबर है ना, टोकन नंबर। लेकिन नहीं लग पा रहा आपको? बुला ही नहीं रहे। अभी सुबह से लेके 50 नंबर आए हैं, और रजिस्टर पे देखोगे तो 150 एंट्री होगी। बाहर 45 वालों को लाइन में बैठा रखा है, 130-35 एंट्री हो चुकी है। ये तमाम वो लोग हैं जिनको नंबर दिए गए थे, लेकिन इनका नंबर नहीं है। अंदर नंबर के आधार पर ही भेजा जा रहा है, ये अलग तस्वीर है। लेकिन ये जरूर है कि 18+ जो है वो वैक्सीनेशन इस जगह पर नहीं हो रही है, और 45+ जो है वो यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है। ये तस्वीर है राजधानी दिल्ली में, जिस तरीके से कहा जाता है कि हो रहे हैं टीके, लेकिन ऐसी तस्वीर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और ये सेक्टर 2 जो डिस्पेंसरी है उसके बाहर की तस्वीर है। अंदर की तस्वीर आप देखें और बाहर की तस्वीर ये है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जो 18+ वाला जो कहा जा रहा था 18 से 45 के दायरे के बीच में होंगे, वो टीकाकरण यहाँ नहीं हो रहा। लेकिन जो टीके लग रहे हैं वो 45 से ज़्यादा वालों के लिए लग रहे हैं। और तस्वीरें यहाँ की ये बताती हैं कि ये गुस्से में किस बात पे हैं कि इनका नंबर है, लेकिन कहाँ से कैसे जा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर वह है, लेकिन फिलहाल यही है कि यहाँ टीकाकरण 18 से प्लस वालों को नहीं हो रहा। कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली। जयपुर के 22 गोदाम इलाके का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर टीकाकरण का काम हो रहा था, और 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हमेशा यहां पर आकर टीका लगवाते थे। हर रोज़ करीब 300 से 400 लोगों को यहां पर टीका लगवाया जाता था, कोरोना वैक्सीन लगवाया जाता था। सभी जानते थे कि महामारी के इस दौर में अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा है, और नहीं होने का केवल यही एक कारण है कि राजस्थान में अब 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीके ही ख़त्म हो गए हैं। यानी कि अब टीके की एक डोज भी नहीं बची है। कई लोग सुबह यहाँ आए, खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भले ही 2-3 घंटे लंबे लाइन में खड़े हो जाएंगे लेकिन टीका लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज टीकाकरण नहीं हो पाएगा, और जब तक टीके नहीं मिल जाते तब तक यहाँ पर टीकाकरण का ये काम शुरू नहीं होगा। मैडम, आज टीकाकरण क्यों नहीं हो रहा है? वैक्सीन नहीं है बोल रहे थे हमारा अधिकारी। एक तो रूटीन टीकाकरण होता है गुरुवार के दिन, हर बच्चों को, पेट वाले औरतों को, जो उसी वजह से भी कभी कभी क्या है टीकाकरण गुरुवार के दिन या भीड़ होती है फिर। और वैसे आज वैक्सीनेशन नहीं है, तो लोग बहुत सारे आ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। उनको सुबह 8 बजे से आते रहते हैं, हम परेशान होते हैं, बोलते पर उनको भी सेटिस्फेक्शन करवाना पड़ता ही है। कोई कोई गुस्सा करते हैं, हम दूर से आते हैं, हमारे सेकंड डोज की टाइम निकल गया, ऐसे ऐसे कहते हैं। फिर भी हमको तसल्ली से उनको समझाना पड़ता है। फिर वो निराशा होकर चले भी जाते हैं। क्या करें, कल के लिए हम बुलाऊं, हो सकता है कल वैक्सीन नहीं आए तो हम भी क्या कर सकते हैं। कर्मचारी भी करे क्या, ठीक है नहीं है। आप आधा क्या आएगा, अधिकारी अपना है, इनके इंचार्ज को बात करो ना। मैं मिला तो ये लोग हैं यहाँ पर मजबूर हैं, क्योंकि टीके जब आएंगे तभी लगाएंगे। हमेशा
सुबह सुबह आ जाते थे लोगों की सहायता करने, कोरोना वॉरियर के रूप में ये लोग हेल्प करते थे। लेकिन अब राजस्थान में टीकों की कमी हो गई और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान सरकार के आंकड़ों की बात की जाए तो 45 साल से अधिक उम्र के करीब 37,000 लोग, 37 लाख से ज़्यादा लोग अभी है जिन्हें ये टीका का दूसरा डोज लगना है। लेकिन टीके कब आएंगे यह तो केंद्र सरकार पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए जो टीके आ रहे हैं वो केंद्र सरकार खरीद कर भिजवा रही है। हालांकि अभी अच्छी बात यह है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए जो टीके राजस्थान सरकार ने अपने बजट में से यानी 3,000 करोड़ रुपए में से खर्च किए हैं, वे टीके राजस्थान में लग रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार से मिलने वाले टीके अभी तक राजस्थान में नहीं पहुँच पाए और यही कारण है कि आज ये टीकाकरण केंद्र है पूरी तरह यहाँ पर सूना नजर आ रहा है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। और कोरोना महामारी के बीच वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। बच्चों को बचाने के लिए जल्द ही कोरोना वैक्सीन की ट्रायल की शुरुआत होगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है और इस ट्रायल में देश भर में 2 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने के लिए डीजीसीआई ने भारत बायोटेक को ट्रायल की मंजूरी दी। भारत बायोटेक अब 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर यह ट्रायल करेगा। बच्चों को 28 दिनों के अंदर दोनों डोज लगाए जाएंगे और विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को 2 से 18 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल ट्रायल की सिफारिश की थी। जानकारी के मुताबिक ये ट्रायल दिल्ली और पटना के एम्स में किया जाएगा और इसके अलावा कई और शहरों में भी ट्रायल होगा। मध्य प्रदेश में लगातार वैक्सीन का जो कार्य है वो जारी है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में आज 50 सेंटरों में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है 45 प्लस वालों को। लेकिन इस वैक्सीनेशन के दौरान कई अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। कई ऐसे लोग हैं जो सेंटर पर पहुंच रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं लग रही है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है जो सेकेंड डोज लगाने पहुंची हैं और उनको भी समस्या आई है। मैम, क्या दिक्कत आई है आपको? भैया वही कि 1 तारीख 2 तारीख को लगा है तो परसों आना। तो मैसेज आया था आपको पहले? मैसेज आया है बराबर आके लगवा लीजिए कि मैं आज आके क्या मतलब कि 30 तारीख के बाद आया कि मतलब ये 13 के बाद लगा लीजिए 13 को और उनको लग गया है। ये देखिए मैम, आपको लगा है? हाँ मेरे को लग गया। मैसेज कब का आया था मैम? 13 मई। 13 मई का। हाँ। और इससे पहले वाला कब लगा था आपको? उसमें लगा तो 2 अप्रैल को था, लेकिन रजिस्ट्रेशन शायद 1 अप्रैल का हो गया था। 1 अप्रैल का? हाँ। तो आपका भी 1 ही अप्रैल का था? 2 अप्रैल को लगाया था, साथ को। तो आप देख सकते हैं कि 2 अप्रैल को दोनों व्यक्तियों ने लगाया था, लेकिन एक को वापस लौटा दिया गया है और एक को सेकंड डोज लगा दिया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैक्सीनेशन सेंटर में किस तरीके की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। कैमरामैन राघवेंद्र के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।